चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उस समय भी कुछ कुछ सावधानियां बरतें। भले ही भारत में चंद्र ग्रहण का असर नहीं होगा, सूतक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण है, कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। तो रंग आपके लिए जीवन में बहुत कुछ लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं। तो रंगों के हिसाब से आपको किस तरीके से होली खेलनी और सावधानी किस तरीके से बरतनी, पहली 3 राशियों की बात करेंगे राज मिश्रा जी। जो जी सबसे पहले रंग ही जीवन में होना चाहिए। मुझे लगता है बेरंग जीवन कभी बेहतर नहीं होता है। रंग जीवन में होना ही चाहिए। और स्पेशली मैं अगर होली की बात करूंगा, मुझे होली से सुंदर और कोई त्योहार नहीं लगता है। बिकॉज श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम ने एक शब्द कहा कि करहूं सदा तिन कर रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, मैं अपने शरण में आए हुए भक्त की उसी प्रकार सुरक्षा करता हूं। एक और बात बताता हूं, होली किससे कनेक्टेड है? भक्त प्रहलाद से और भगवान विष्णु से, जिनकी सदैव स्मरण करते हैं। और जब मैं ग्रहण की या किसी राशि की या किसी ग्रह की बात करता हूं, तो मुझे ज्योतिष में ऋषि पाराशर का वो पहला श्लोक याद आता है कि अवतारण्य अनेकान्य है जश परमात्मा जीवा नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। ग्रह कोई और नहीं है, ग्रह भगवान विष्णु ही हैं। तो यदि होलिका के दिन श्रद्धा से कोई उपचार किया जाए या ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से बेहतर होता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए मैं एक बात कह सकता हूं, कल आपको होली के दौरान ही एक नए साथी, एक नए मित्र की प्राप्ति होने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नए साथी, नए मित्र की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और बता दूं, आपको पीले रंग से होली खेलना प्रारंभ करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करके फिर शुरू करना है। वृष राशि की बात करें, कल एक बात कह सकता हूं, हृदय की इच्छा पूर्ण होने वाली है। बस जो मन की कामना है वो पूर्ण होगी। और साथ में प्रोफेशनल लाइफ के लिए जबरदस्त बदलाव आएगा। करना क्या है, पीले पुष्प लीजिए और उस पुष्प को पहले भगवान शिव को अर्पण कीजिए। सबसे पहली होली भाग्य को परिवर्तित करने वाले भगवान शंकर के साथ होनी चाहिए। तो निश्चित कह सकता हूं कि आपके जीवन के अंतर्गत वो बदलाव आएगा जो शायद अभी तक आपने सोचा नहीं था। जब हम मिथुन राशि को लेकर के बात करते हैं तो एक बार निश्चित कह सकता हूं, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, किसी भी फील्ड में हैं, आप बच्चे हैं या आप बड़े हैं, सब कुछ दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। प्रयास इतना करना है आपको कि होली पहले दुर्गा जी के चरणों में ले जा करके हरा रंग लगाएं और हरे रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करें। खैर हरे रंग को लेकर के आजकल बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन हरे रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करें, निश्चित रूप से बेहतर होगा। हम गुड न्यूज टुडे वाले, हमारे लिए सारे रंग बहुत अच्छे मैं हैं। बेहतर की बात प्रतीक जी कर ने रहा हूं। बहुत खूबसूरत सा हरा रंग पहना हुआ है। हरा रंग भगवान गणेश का रंग भी है। नहीं, देखिए, नवजोत जी, हर बुधवार को हम हरा रंग पहन के आते हैं तो हम उधर नहीं जाते हैं। हर नई शुरुआत का रंग है। बिल्कुल, हर नई शुरुआत का। देखिए बसंत को भले ही पीला पहनते हैं, लेकिन हमारी फसल हरी होती है। अभी देखिएगा उसका भी हरी फसल ही वाक्य में अर्पण की जाती है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं। नंदिता जी भी मुस्कुरा रही है, कुछ कहेंगी नंदिता जी इस पे? हाँ जी, हरा रंग हेल्थ का भी रंग होता है। हेल्थ का रंग है, देखिए। जब हीलिंग फॉर्म में जाते हैं तो हम हरे रंग से हीलिंग करते हैं। बिल्कुल। इसलिए राजी हम गुड न्यूज टुडे पर हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसकी बात कर रहे हैं। चलिए हरे जल्दी रंग से से अगली तबीयत नासाज भी हो जाती राशियां, हमें ब्रेक भी लेना है। जल्दी से अगली 3 राशियों की बात तो कर लेते हैं। मेष, सर्वप्रथम वृषभ, मिथुन और अब कर्क सिंह कन्या की बात। कर्क सिंह कन्या वालों की अगर बात करें, कर्क राशि के लिए खासा शुभ त्योहार दिखता है। ये यहाँ से एक नई शुरुआत होने का समय आ गया है और आप कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे निश्चित तौर पर सौंफ का प्रयोग करना है और सौंफ की आहुति देनी है आपको, और अगले दिन उसे घर पे लाके रखना है। इससे धन की समस्या और खास तौर से कोई कर्ज अगर अदा नहीं कर पा रहे हैं काफी समय से, तो तिजोरी में लाके उस राख को रख लीजिएगा जहां पे आपने सौंफ डाली है। इससे निश्चित तौर पर कर्जों की समस्या खत्म होगी। बात कर लेते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को क्या आहुति करनी है। जौ की आहुति करनी है, निश्चित तौर पर बहुत शुभ रहेगा। जौ की आहुति करने से नाम शोहरत बढ़ेगा। अगर राजनीति में प्रयास कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन अगर रुका हुआ है, वो भी इस उपाय से कहीं ना कहीं चीजें सेटल होंगी। बस अगले दिन राख लाके सूर्यदेव या नारायण को अर्पित करके अपने पास या अपने ऑफिस में आपको रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को। सफेद तिल और अनाज की बाली, इनको आपको कहीं ना कहीं आहुति देनी है। 7 बार चक्कर लगाने हैं होलिका जी माता के, और उसके बाद आपको ओम बम बुद्धाय नमः इसका पाठ 12 बार करना है। निश्चित तौर पर व्यापार संबंधी समस्या, बच्चों की स्टडी की समस्या और विवाह की समस्या
दूर होंगी। अब इन तीनों राशियों के बारे में कल सुबह रंग कौन सा अच्छा रहेगा बता दीजिए राज जी। नवजोत जी, कल जब होली खेलना प्रारंभ करें, राशि कर्क वाले, कल आपके लिए होली में क्या खास मिल सकता है? एक तो आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो सकती है, कुटुंब की समस्या को सुधारने के लिए सबसे शानदार रहेगा, लेकिन वो प्रारंभ कहां से होगा? शब्दों से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए लाल रंग लीजिए, भगवान को लगाइए, अपने माथे पर लगाइए, खेलिए, आर्थिक परिस्थिति बेहतर होगी। सिंह राशि के लिए अगर बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला होगा, लेकिन होली खेलना प्रारंभ करेंगे पीले रंग से और पहले परिवार के बड़ों को लगाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, विदेश यात्रा या नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर आप गंगा जल पान करके फिर होली खेलना प्रारंभ करेंगे तो। बिल्कुल।